प्रश्न है, जरा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा उलझा हुआ है। और बात करते हैं सर सेट नंबर 1 के पहले प्रश्न की कि औसत शक्ति निम्न में से क्या है। ध्यान दीजिएगा सर, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर है। एकदम नया टाइप का प्रश्न है। कल सर 10 बजे से मोना बुक स्टोर पे मिलने लगेगा या रेणु पुस्तक भंडार में मिलेगा। कहते हैं औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है। पटना में, बाकी जगहों पर भी मारा जा रहा है सर। और सारे बच्चे टेलीग्राम पे सेल्फी लेके सर जरूर भेजिएगा। कल मैं अपने टेलीग्राम को ऑन रखूंगा पटना के लिए सर, पटना वाले बच्चों को मिल जाएगा और बाकी बच्चों को सर एक आध दिन लेट में सारे बच्चों को मिल जाएगा। एक आध दिन का सर बर्दाश्त कीजिए। कहते हैं औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। अरे भाई किने गलो ऑप्शन देखो उल्टा पुल्टा, ठीक ना। हम तो एगो थ्योरी समझा देते हैं भाई मेरे, सोना मेरे। थ्योरी क्या है। थ्योरी है शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। नॉर्मल शक्ति देगा दैट इज कार्य बटा समय। इहो पूछा है, शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटा समय। शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटा समय। इतनी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटा समय, ठीक ना। और औसत शक्ति बराबर कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। देखो जब ये औसत लगा ना, कुल हो जाएगा, मतलब टोटल। जैसे हम लोग कहते हैं औसत वेग, औसत वेग बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। जब यह औसत लगा ना, कुल लगा दो, मतलब टोटल लगा दो। तो सर देखो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो यहां समय में कुल लगाएंगे, कुल मतलब टोटल टाइम हो जाएगा कुल समय। अब प्रयुक्त ऊर्जा को, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो यहां ऊर्जा बोलो या कार्य बोलो एक ही बात है, खाली टोटल लगा दिए। लेकिन इसमें जब आप देखोगे तो कुल समय इसमें नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बट्टे में कुल समय इसमें भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बट्टे में कुल समय इसमें भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कुल प्रयुक्त ऊर्जा बट्टा कुल समय, यहां कुल समय है, शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय होता है, यहां कुल लगाना होगा तब औसत शक्ति निकलेगी। औसत शक्ति मतलब होता है जैसे सर अगर हम कहेंगे चाल, ध्यान दीजिएगा ओहो भाई मेरे, चाल बराबर की बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक ना सर। औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बट कुल समय। जब यह औसत लग गया ना, कुल मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और औसत शक्ति अगर होगा तो औसत शक्ति बराबर हो जाएगा कुल समय बटा कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल समय बटा कुल प्रयुक्त ऊर्जा, ठीक है। तो अब बता कुल समय तो एक में है, ये है डी नंबर में। दिस इज द आंसर, यू विल गेट द आंसर। चला बनता कि ना, क्लियर है। अब किसी का भी पूछेगा ना, खाली कुल लगा देना, यू विल गेट द आंसर एवरेज। निम्न में से कौन सा शक्ति का सूत्र, ये ना धूम सर चला पूछा है। देखो हम तो फॉर्मूला जो पूछता है, वेरिएशन में जितने भी फॉर्मूले पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं तो बहुत सारे, लेकिन जिसका वेरिएशन पूछा जाता है सर, एक तो शक्ति बराबर कार्य बटा पी बराबर वी आई, इसी का फॉर्मूला है पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, इसी का फॉर्मूला है पी बराबर आई स्क्वायर आर। ये तीन फॉर्मूले पूछे जाते हैं। या नहीं तो एच का फॉर्मूला पूछा जाता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, एच बराबर वी आई टी, एच बराबर पी इंटू टी। तुम क्या करे मास्टर भाई, सब है के तो पी तो सब जानता है, पी बोले तो पावर, बोले तो शक्ति रे चला। अब भी के नहीं जानता है वोल्टेज, ये इतने वैरायटी पूछा जाता है। वोल्टेज, आर प्रतिरोध, आर क्या है चला प्रतिरोध, आर क्या है प्रतिरोध है, आर क्या है चला प्रतिरोध है, आर क्या है चला प्रतिरोध है, और आई क्या है चला समय है। और यहां जब आओगे तो एच क्या है, इतने पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, यही दूगों का वेरिएशन पूछता है। एच क्या है ऊष्मा, पी क्या है शक्ति, टी क्या है रे समय, टी क्या है चला समय, अब पी क्या है चला भी आई, आई क्या है चला आई हो गया विद्युत धारा।
आई हो गया विद्युत धारा, आई 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 यहां हो गया धारा सर। आई की अगर बात करोगे तो आई हो गया क्या, धारा। बस इतने वैरायटी पूछा जाता है, इसको लिख लो, आपका काम हो जाए। और सब में ओम्स का नियम खाली हम पुट किए, देखो इतना नहीं भी याद रखोगे, देखो जुगाड़ बताते हैं। V बराबर आई आर जानते हो ना, तो सब जगह क्या किए, V आई है ना, P बराबर V आई, V के जगह पर आई के जगह V बाय आर कर दिए, तो V इंटू V V स्क्वायर बाय आर हो गया। V के जगह पर आई आर कर दिया तो आई स्क्वायर आर हो गया। H बराबर आई स्क्वायर आर टी है, तो आई और आर को भी लिख दिया तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो गया। उसी तरीके से सब ओम्से के नियम से आया है सर। ये दो गो सर आपको पूछा जाता है और इसी पर आपको फुल कंसंट्रेट करना है, ठीक है। हो गया, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अब आ जाइए सर प्रश्न पे। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का सूत्र, ये हमको याद है सर, झारखंड में एक बार झारखंड स्टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। और सर एनटीपीसी में भी पुनः ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया। पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, पी बराबर वी आई भी होता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर भी, आई स्क्वायर आर भी होता है। तो ये आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यू विल गेट द आंसर। और ये आप दूसरा पूछेगा तो क्या पूछेगा, हे ही पूछेगा, एच बार आई स्क्वायर टी, एच बार वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, एच बार वी आई टी। मैक्सिमम चांसेस है सर आपको यही पूछेगा, इसलिए इसका एकदम प्रॉपरली ध्यान रखें, ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़। अगला, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, यही ना क्वेश्चन है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है सर, लड़का आओ न देखा ताओ मारेगा ऊर्जा, ओ जुल 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 जुल, मास्टर बात पढ़े किया था गेल्ले बोरा में, गेल्ले। ऊर्जा की इकाई अगर कहेगा, ऊर्जा की इकाई अगर कहेगा तो ऊर्जा की इकाई चला हो गया जूल, कहीं कोई समस्या नहीं है। ऊर्जा की इकाई है जूल। और ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई की अगर बात करेंगे, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई की अगर हम बात करें तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई हो जाती है किलोवाट घंटा। यू विल गेट द आंसर। और अगर सर हम बात करें बैटरी की क्षमता, ये भी लिख लो, बैटरी की क्षमता पूछता है सर, बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है एम्पियर आवर में या वाट आवर में, नहीं एम्पियर आवर में ही मेनली सर बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर, कंफ्यूज आ जाएगा, मार देगा आंसर, गड़बड़ हो जाएगा। एम्पियर आवर में जल्दी से लिख लो, लिखा। ऊर्जा की इकाई पूछेगा जूल और ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई पूछेगा किलोवाट आवर, और अगर बैटरी की क्षमता पूछेगा तो एम्पियर आवर। राइट इट डाउन। बैटरी की क्षमता पूछेगा, ए एच बोले तो एम्पियर आवर, ए एच बोले तो इसको आप छोटी एच लिखो, ज्यादा बेहतर होगा। छोटी एच बोले तो एम्पियर आवर, ए एच बोले तो एम्पियर आवर। ऊर्जा की इकाई जूल, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट आवर, बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर। अब देखो सर, किसी वस्तु द्वारा उसकी विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? अरे चला मामला गड़बड़ हो गया। लड़का पूछता है किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। मामला तो गड़बड़ है। यहां क्वेश्चन ने पलटी मार दिया, पते नहीं चलेगा। ई तो मास्टर कहियो ने पढ़ाया था, ई कहां से आ गया? तो चला रे, कहता है किसी वस्तु द्वारा उसकी विन्यास द्वारा ऊर्जा को क्या कहा जाता है, या विन्यास का मतलब होता है चला स्थिति। विन्यास का बोले तो स्थिति। अब सीधा मार देंगे स्थिति ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, चला इसी से विन्यास। विन्यास का मतलब होता है अलग अलग करके उसकी स्थिति बना देना। 1s2 2s2 2p6 3s1, अलग अलग करके उसकी स्थिति बना देना, इसी को हम विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो सर स्थिति बोले तो विन्यास, बोले तो स्थिति ऊर्जा। यू विल गेट द आंसर। विन्यास मतलब हो गया स्थिति, विन्यास मतलब हो गया स्थिति, विन्यास मतलब स्थिति। एकदम शुद्ध ओरिजिनल क्वेश्चन है, जाके पलटी मार के देख लो। विन्यास बोले तो क्या? स्थिति। विन्यास बोले तो क्या? स्थिति। और सर आप सभी लोगों को बता दूं
कि बच्चे कहते थे न्यूमेरिकल का क्लास सर ने क्या बंद कर दिया। सर नहीं, न्यूमेरिकल की जो कक्षा है मैं आज अनाउंस कर रहा हूं, आज मैं अनाउंस करके जाऊंगा कि न्यूमेरिकल की कक्षा में कब से ले रहा हूं, कब उसका पहला एक क्लास में जो अगले चैप्टर का क्लास में कब ले रहा हूं। अभी आज मैं अनाउंस कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। ऐसा नहीं कि मैंने उस बैच को बंद कर दिया। मैंने बोला कि सर पहले मैं थ्योरी पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं चैप्टर बाय चैप्टर जो बचे हुए हैं उसके न्यूमेरिकल में करा दूंगा 9 से 10 में। एकदम टेंशन नहीं लेना। हाँ, गैप ले लेके करवाऊंगा, लेकिन सारे चैप्टर्स करवा दूंगा। और सारे चैप्टर का लगभग हो चुका है, 5 चैप्टर का बचा हुआ है, 5 में करवाऊंगा, जिसमें पहला चैप्टर मैं मंगलवार को करने जा रहा हूं 9 से 10 में। मंगलवार 9 से 10 सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल में करवाने जा रहा हूं। ठीक है, लाइव आना ना भूलें। और सर आपको ऑलरेडी पीडीएफ मिल चुका है, जिनको पीडीएफ नहीं मिला है आप सर सर्कुलर मोशन का पीडीएफ आप तो मंगलवार तक, तब तक किताब भी लगभग जगहों पर पहुंच जाएगी। तो सर मैं बता दूं कि 9 बजे एएम को मंगलवार यानी सुबह में मंगलवार को न्यूमेरिकल लगभग सारे चैप्टर का मैं करवा चुका हूं, लेकिन जो चैप्टर बचा हुआ है उसमें न्यूमेरिकल आ रहा है। सर्कुलर मोशन आप लोगों की सेवा में सर बिल्कुल फ्री है, कहीं कोई चार्ज नहीं है सर। और ये आ रहा है आपका सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल। टाइमिंग रहेगा 9 से 10। 9 से 10 अगर बुक मिल गया तो ठीक है, तब तक बुक मिल ही जाएगा। अगर बाय द वे खुदा न खास्ता कुछ भाई को नहीं मिल पाया तो इसका ऑलरेडी पीडीएफ एसके झा टेलीग्राम चैनल पे, एसके झा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, यहां से आप ले सकते हैं। एसके झा पीडीएफ चैनल पे उपलब्ध है, यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए सर हम लोग चलते हैं। 9 AM मंगलवार न्यूमेरिकल सर्कुलर मोशन एसके झा पीडीएफ चैनल पे आपको मिल जाएगा सर, वहां से आप आ सकते हैं 9 बजे मंगलवार को, सोमवार नहीं मंगलवार को आइए। और ये बैच सर मंडे टू सैटरडे चलती है, संडे सिर्फ ऑफ रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान देना चला एकदम आराम से, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा है। बंदूक से निकली गोली, अब इसको लड़का क्या करता है, चूसता चाटता है कि सर ये बंदूक है, आई बंदूक से निकली हुई गोली हम सर अगर चलाते हैं, बंदूक से ये गोली निकला है सर, तो बंदूक से अगर गोली निकला है तो इसमें सर आप कहिएगा कुछ ना कुछ तो हाइटो ना होगा सर। नहीं, इस हाइट को निग्लिजिबल मान लिया जाता है सर, निग्लिजिबल मान लिया जाता है। इस हाइट को क्या मान लिया जाता है? निग्लिजिबल मान लिया जाता है, जिसके कारण इसमें सिर्फ इसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। इसका ध्यान रखिएगा, जब भी गोली निकलेगी कुछ ना कुछ हाइट से निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इस हाइट को निग्लिजिबल मान लिया जाता है। चूंकि इसमें गति होता है इसलिए इसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, केवल गतिज ऊर्जा होगा, इसका ध्यान रखना। लड़का कहता है सर गोली निकलेगी तो कुछ ना कुछ हाइट होगा, तो स्थिति ऊर्जा तो होवे करेगा क्या? लेकिन सर मामला गड़बड़ है, गौर फरमाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? बंदूक से निकली गोली एकदम गतिज ऊर्जा है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन एकदम जमीन पर है, गति में है, गतिज ऊर्जा होगा। एक साधारण पेंडुलम की गति, सर ये पेंडुलम है, इसकी जो गति होगी, गति जकरा में होगा गतिज ऊर्जा, स्थिति जकर होगा ओकरा में स्थितिज ऊर्जा। न गति होगा न स्थिति होगा, मतलब जमीन पर रखल होगा, कोनो ऊर्जा नहीं। अगर गति होगा तो गतिज ऊर्जा, स्थिति होगा तो स्थिति ऊर्जा, न गति न स्थिति, दोनों में से कुछ नहीं होगा। इसका मतलब न गति ऊर्जा न स्थिति ऊर्जा। तो चला एकरा में गति कहता, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? तो बंदूक से निकली गोली गति है ना, तो गति ऊर्जा होगा। तीव्र गति से कार्यरत रेलवे इंजन गति ऊर्जा है। एक साधारण पेंडुलम की गति तो गति ऊर्जा है। तुम कह रहे मास्टर इकाई दिया, इसलिए दिए कि चलवा सब कहता है ना कि असर्शन रीजन पूछ दिया, रीजनिंग जैसा। बाप रे बाप मास्टर साहब कैसे बनेगा? अब तब हमारा पास तू को किया थे, कोई जब एग्जाम हो जाएगा तो कोनो न कोनो बात लेके हमरा तू गरिया देवे करेगा, कहेगा ई कहां पढ़ाया। अरे दुष्ट, हम तोरा की कर रहे हैं, 1 घंटा पढ़ाइए न, कोनो न कोनो बात लाएगा, कहेगा ई बात कहां पढ़ाया, ई बात तब पूछ दिया, इसलिए हम सब बात पढ़ा रहे हैं।
हम अपने हिसाब से सर। जैसे तुम इस टाइप का क्वेश्चन देखेगा ना एग्जाम हॉल से निकलेगा, हे इसके जा की पढ़ा रहा था, खाली कथन निष्कर्ष पूछ दिया, एको पढ़ाया था ओकरा कुछ आता है, सरिया देगा तू हमरा। हम भैया काहे टेंशन लेंगे, वो तोरा दे देते हैं ताकि तू ये हमरा नहीं कहो कल कि कथन कुछो नहीं होता, कथन निष्कर्ष की होता, कथन पढ़ो निष्कर्ष पढ़ो, ठीक लगे तो ठीक में मारो, गलती लगे तो गलती में मार दो, खत्म है कहानी। लड़का जब एग्जाम दे के आया था ना, कहा मास्टर साहब ग्रुप डी के साइंस बड़ी टफ था। हम बोले की था रे? कहा बाप रे बाप, रीजनिंगवा में जैसे कथन निष्कर्ष नहीं पूछता है वो इसने पूछ दिया था। अरे दुष्ट दानव, रीजनिंग में कथन निष्कर्ष आता छोड़ देता है, खा लेता है ओकरा, तो एकरो खा लेना, कुछो नहीं रहता है एकरा, ठीक ना। आओ हेने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, चला बढ़िया से देखना, ये क्वेश्चन अजीब है, बढ़िया से देखो तेरा पता चल जातो। 6 नंबर का आंसर बता की होगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। लड़का कहेगा रे मास्टर स्थितिज ऊर्जा तो तू पढ़ा दिया mgh, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? अरे चला कुछो नहीं है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करोगे, निकलेगा कि नहीं? 1 मिनट चला रुक, हम तेरा बताती है। 1 मिनट। जैसे ये वस्तु है ना, चला अगर गुरुत्वाकर्षण के विरोध में है, देखो अभी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, तो ये स्थितिज ऊर्जा अभी स्थिति है इसकी, मारेंगे हमारे कपाड़ फोड़ देगा। ये चला ऐसे ऐसे हम छोड़ दें कहेगा छोड़ देंगे। 2 लिखो छोड़ देंगे, 1 लिखेगा नहीं छोड़ेंगे। 2 लिखो छोड़ देंगे, 1 लिखेगा नहीं छोड़ेंगे। जल्दी लिखने के लिए देख, हाँ बच गई। आज छोटा एक आध को 2 लिख रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे दानव रे दानव, देख रहा है इन्हें छोड़ेंगे। अब देखो कहते हैं अगर ये अगर सर हमरा पे गिरेगा तो इसकी स्थिति के कारण इस पे कार्य करने की क्षमता है, फोड़ देगा, ठीक ना। तो कहते हैं गुरुत्व के अधीन है, इसलिए इस स्थितिज ऊर्जा जो mgh है एक स्पेशल नाम हो जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। सर फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूला में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, फॉर्मूला में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। फॉर्मूला mgh होता है, धड़फड़ाव नहीं। तो कोई कहेगा मास्टर साहब रे ई तने हो जाएगा, ये गुरुत्वीय जोड़ दिया है, ई तने हो जाएगा, बाप रे बाप ई तने हो जाएगा, एकराम की किया है देखो तो सर चला रे अगर हमरा मतलब जो सबसे प्यारा होगा कसम उसकी है, एकदम ओरिजिनल है, वर्ड बाय वर्ड, एक को जरा सा चेंज नहीं किया। स्मार्टनेस देखो क्वेश्चन का, कुछ नहीं किया, यहां पर छोटकी जी है, यहां पर बड़की जी, आगे माई की कलकोरी है ना, छोटकी जी है ना बड़की जी। और लड़का तो याद करता है mgh क्या ना, जब बोरा में mgh होगा ना, जी छोटकी होता है रे चला, इसीलिए बी आंसर होगा। प्रॉपरली ध्यान रखना, ये तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, आई गुरुत्वीय त्वरण है, यहां गुरुत्वीय त्वरण होता, जरा सा मिस करवे ना मामला हो जाए तो गड़बड़, ठीक ना। अब गौर फरमाना, आंसर की हो तो छोटकी जी। अगला स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर? तो फिर हम क्वेश्चन दिए, अरे वाह ये बोर्ड किया है, हम नहीं किए हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक ना, बस तेरे मोहब्बत में कुर्बान हो रहे हैं। इतना मेहनत जो चला कर रहे हैं ना, बस तेरे मोहब्बत में, और कोई बात नहीं है, ठीक ना। पैसा ले रहे हैं, अरे छोटा ले रहे हैं पैसा, आ चैनलों सब्सक्राइब करने नहीं बोलते हैं, अब की करें, हमारे चैनल मोनेटाइजो नहीं है जो पैसा आएगा। आ देखो मेहनत, गुरुजी कहां से खोजे, ओरिजिनल नहीं होगा तो कल से नहीं आना पढ़ने, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर 2018 से का नहीं होगा तो नहीं आना पढ़ने। अब की कहें बता, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर? तू क्या करे मास्टर पागल हो गया, mgh तो अभी तुरंते पढ़ाया था। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहे, और जैसे तुम यहां आएगा ना तोरा कन्फ्यूजिया देगा, बाप रे m-g/h, mgh कहेगा रे बाप आप की है तो गेले रुक, हम तेरा एगो जुगाड़ पढ़ा देते हैं, यो होगा कभी कभी आंसर, आइयो अभी तो तू एक मार के निकल जाएगा, तू कहेगा हाँ मास्टर मार तो लिए हम, तू तो आंसर यही दिया है। एक जगह फंस जब चला कहां, हम बताती आज लाइव का रिकॉर्ड चला, टूट गया। आज सबसे ज्यादा बच्चे लाइव हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है सर,
मतलब उतना धन्यवाद जो सर आप सोच नहीं सकते हैं सर। आपके इस रेगुलर पढ़ने आने के लिए सर आपके संस्कारों को नमन करते हैं सर। आइए हम लोग आज लगता है तुम लोग 11,000 पार करिए देगा, कोई बात नहीं। देखो बहुत बहुत धन्यवाद। चला रही है देखो, एगो है चला स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा? अस्थितिज ऊर्जा। अरे कौन ऊर्जा रे? अस्थितिज ऊर्जा ना। एक होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, और एक होगा गुरुत्वाकर्षण के विरोध। विरोध तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होगा वो mgh, और गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा -mgh। आप की करवे रे? विरोध जब तुम, एक बात है और, छेड़ना नहीं। क्वेश्चन में जब तक बैटरी कहे ना कि पंखा चल रहा है, अपने मन से नहीं चला देना। क्वेश्चन कहेगा आदमी, सब आदमी कुत्ता है तो सब आदमी कुत्ता है, सब आदमी बिलाई है तो सब आदमी बिलाई है। क्वेश्चन जो कहे अपने मन से करना, ना कुत्ता कैसे बिलाई हो जाएगा? रीजनिंग में ऐसा मानता है कि नहीं? कहेगा सारे कुत्ते बिल्ली बन गए, मानता है कि नहीं? तो चला, जब तक क्वेश्चन स्विच ऑफ नहीं करे, अपने मन से स्विच ऑफ नहीं करना है। स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के कारण mgh और गुरुत्वाकर्षण के विरोध में -mgh। लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं कहे तुम गुरुत्वाकर्षण के कारण में रहना, अपने मन से विरोध नहीं कर देना क्वेश्चन में, जवाब बोरा में। जब तक क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण के विरोध की बात नहीं करे, अपने मन से विरोध नहीं करना है गुरुत्वाकर्षण का। कहना गुरुत्वाकर्षण के सपोर्टे में होगा तब क्वेश्चन mgh मारना। जैसे विरोध मतलब निगेटिव, कहता ना हमारा विरोध नहीं करो मतलब हमारा निगेटिव नहीं करो, तो निगेटिव मार देना आंसर। आंसर 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 गेलो 11,000 गेलो हे गेलो रे, गेलो रे भाई हमार। हे 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 तनी ठो बच गेलो यार। द नेक्स्ट, अब यहां क्या करेंगे? चला चल गेलो चला चल गेलो। स्थिति बाबर 100 बार सर नमन है आपके संस्कारों को। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है रे? तो विरोध नहीं किया है क्वेश्चन, mgh मार के निकल, इतना झोल झाल नहीं करना ना, जब बोरा में खोलो आगे बढ़ियो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब विरोध कह दो तो मारना -mgh। द नेक्स्ट वन इज, कहता है किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? बड़ा गड़बड़ है रे चला, की करेंगे हम नहीं लाते हैं तोरा हमारा परेशान करने के सब हम बार बार बोलते हैं। चला, बोर्ड के क्वेश्चन भारी नहीं है, स्मार्ट है। आज जे मास्टर भारी करके पढ़ाता मार मुंह मुंह, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन भारी है ये नहीं है। मां कसम किताबों लिखा है, यहां से न्यूमेरिकल शुरू करेगा यहां तक पहुंच जाएगा, वो न्यूमेरिकल पूछवे नहीं करता तो पढ़ा के की होगा? उतना फुर्सत है तोरा? मैथ नहीं पढ़वे, रीजनिंग नहीं पढ़वे, करंट अफेयर्स नहीं पढ़वे। अब देख, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो कहेंगे चला, ये वेग त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, और जड़त्व बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्रिज्या के स्क्वायर, और गति बराबर तो फिर वही बात हो गया चला दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब तुम कहेगा रे मास्टर किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन है? तो हेनहो द्रव्यमान है, यहू द्रव्यमान है, ई दोनों तो नहीं होगा क्योंकि एकरा में द्रव्यमान है ही नहीं है, तो ई दोनों गेल लो दू जगह तो तू फंस जावे। हम बताबियो, 2 गो लाइन पूछता है, एकदम ध्यान में रखना। वस्तु इचला ना, मतलब समझो ये 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद ये 2 लाइन हमको 2 साल पहले बुझाया, बढ़िया समझना। अगर कहेगा किसी वस्तु के गति का मापन, एकदम आराम से चला, गति का मापन आंसर होगा संवेग, संवेग। किसी वस्तु के
किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान का मापन आंसर होगा चला जड़त्व। एकदम अलग अलग कर लेना। किसी वस्तु के गति का मापन संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व। इसको कहते हैं चला लेवल ऑफ एजुकेशन। जो तुम्हारे सामने दो लाइन है ना सर, इसलिए हम इसको लेवल कहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, तुम पढ़ता होगा, तुमको अंदर से ये फीलिंग्स आ रहा होगा कि क्या मामला है इसका। किसी वस्तु के गति का मापन संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व, तो आंसर हो जाएगा जड़त्व। यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। चला हो गया। और तुम्हारे सामने चला, चूंकि बहुत सारे बच्चों को ये मैसेज आते रहता है टेलीग्राम चैनल पे और पीडीएफ खोजने में परेशानी होती है। एक लिंक देखो, तुम जहां कमेंट्स कर रहे हो वहां पर एक लिंक दिख रहा होगा तुमको, एसके झा पीडीएफ चैनल। उससे हमको पैसा नहीं आता, तुम तुरंत फिर उल्टा पुल्टा सोचेगा। बार बार कहते हो उससे हमको पैसा मिला, तो यूट्यूबर से पैसा नहीं आता। छोटा सा मोनेटाइज के कोड अभी तक भेजने रहा है, कोई भेज देता तो नहीं, मैंने पैसों आता। वो जो है एसके झा यूट्यूब ऊपर में जो चैनल तुमको दिख रहा है ना, देखो एक पिन किया हुआ एक चैनल दिख रहा होगा, उससे लिंक करोगे, उसमें जब ऐड हो जाओगे, बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए, उसमें जब तुम ऐड हो जाएगा चला, तो तुमको फेक मैसेजेस नहीं आएंगे, मोबाइल हम हमेशा टुन टुन नहीं करेगा, और पीडीएफ खोजने में तुमको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ये चैनल है, पहले जो बना हुआ है वो ग्रुप है, उससे एग्जिट कर जाना और इसमें जुड़ जाना तो हर काम हो जाएगा। देखो एक पिन किया हुआ है तुम्हारा, ऊपर में देखो तुमको दिख रहा होगा, उससे जुड़ने के बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। चला आ जाओ इधर अगले प्रश्न की ओर। तुमको मैसेज आके डिस्टर्ब नहीं होगा, अगर लड़की लोग भी है तो उससे जुड़ सकती है, तुमको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष क्या था? क्या था रे चला? ये तो चला तुम जान लो, न्यूटन चचा के गति का नियम 1687 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और नाम था उस किताब का, न्यूटन के गति का नियम जो जिस किताब में प्रकाशित हुआ, उस किताब का नाम की अगर हम बात करें, किताब का नाम क्या था चला? किताब का नाम था चला एसके झा सामान्य विज्ञान। ठीक ना? नहीं, वो किताब के नाम था चला प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, उस किताब का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। किताब का नाम क्या था चला? प्रिंसिपिया, जिसमें यह प्रकाशित हुई थी सन 1687 ईस्वी में। जल्दी से लिख लो, सन 1687 ईस्वी में किताब का नाम था प्रिंसिपिया। कहता है एक टकराव में हमेशा डैश की बचत की जाती है रे चला। बताइए, कल पढ़ाए थे ऐप पे भी। टक्कर होगा ना, किसी भी प्रकार का टक्कर, आदमी कुत्ता से टकरा गया, कुत्ता बिल्ली से टकरा गया, गधा गाय से टकरा गया, तुम पहाड़ से टकरा गया, कोई पत्थर से टकरा गया, कोई शीशा से टकरा गया, चकनाचूर हो गया, क्या संरक्षित होगा? किसी भी प्रकार के टक्कर में संवेग संरक्षित होगा, सोचने की जरूरत नहीं। एक लाइन, हमेशा जब ये वर्ड लगा दिया ना, संवेग संरक्षित होवे करेगा। और रही बात प्रणोद की, प्रणोद क्या है चल? एक प्रकार का बल है। प्रणोद के बारे में जान लो, अन्यथा प्रणोद मामला तो और गड़बड़ कर देगा। प्रणोद क्या है? ये एक प्रकार का बल है। प्रणोद क्या है चला? एक प्रकार का